आज हमारे यहाँ हल्दी का फंक्शन था। बच्चे एकदम खुश थे, सब इतना भाग दौड़ मचा रहे थे। बहुत लोग पीला पहने थे, कुछ लोग नहीं पहने थे। लेकिन ऐसा होता है कि मौसम ख़राब होने की वजह से सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है, बारिश हो जाती है। और एंड टाइम पे बावर्ची जो होते हैं खाना बनाने वाले, वो आने से मना कर देते, तो घर पे ही आंटी लोग खाना बनाना शुरू कर देती है। लाइट आती है जाती है। जहाँ स्टेज बना हुआ था वो गीला हो जाता है, बाहर आंगन में पूरा इंतज़ाम था बैठने बैठने का, सब एकदम ख़राब हो जाता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। पर अल्लाह का शुक्र है कि कुछ देर बारिश होने के बाद बारिश बंद हो जाती है। वही सब लोग देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, बारिश हो गई। आज हल्दी के फंक्शन के साथ साथ भाई की बेटी की भी बर्थडे थी, तो हुआ कि चलो दोनों चीज़ें एक ही साथ सेलिब्रेट हो जाए। तो वही डेकोरेशन हुआ था और यहाँ पे अब लाइट वगैरह लग रही क्योंकि फ़ोटो शूट वगैरह करना है सारी चीज़ें। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी, आंगन की मिट्टी एकदम गीली हो गई थी, फिर बहुत गंदा वंदा हो गया था। लेकिन सब लोग उसे सही कर रहे थे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे एकदम येलो येलो ड्रेस पहन के इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से, टीका विका लगा के। और इमशा पता नहीं क्या बात शुरू की है बात करना, और हमको देख के चुप हो जाती, शर्माने लगती। अभी हम हटेंगे फिर उसकी बातें शुरू हो जाती, फिर ये प्लास्टिक डाल दिया जाता है कि गंदा ना हो। वही भाई और सारे लोग देख रहे हैं कि सही आ रहा है कि नहीं, फ़ोटो सही आ रहा है कि नहीं, यही सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी फ़ोटो शूट वगैरह शुरू नहीं हुआ, पर बारिश बंद हो गई थी, अल्लाह का शुक्र था लाख लाख। और यहाँ पे मिठाई हल्दी के बाद सबको देने वाले पैक हो रहे थे। यहाँ बच्चे बैठ के फ़ोटो शूट वगैरह कराना शुरू कर दिए थे। बच्चे परेशान थे एकदम कि अरे हम लोगों का फ़ोटो शूट नहीं होगा, पहले हम लोग बैठ जाएंगे फिर मम्मा लोग का जैसे अभी हटा रही, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हटाने लगेंगे। सब एक दूसरे को बुला बुला के ला ला के बैठ रहे हैं। और यहाँ पे इमशा कैमरा पकड़ी हुई थी, तो वो बैठे थे कि मम्मा देखिए ढेर सारे लोग बैठे, मैं जाके वीडियो शूट कर लूँ, फिर हम मुझसे ले लेते। बोलती ठीक है, अब मैं भी जा रही हूँ बैठने। और यहाँ पे अब दूल्हे राजा को हल्दी लगने का टाइम आ गया था, तो कारपेट वगैरह बिछाया जा रहा है कि वो बैठ जाए, लेकिन बच्चे हट ही नहीं रहे थे। यहाँ इमशा अज़बा भी आ गई, वो दोनों जहाँ रहती है साथ रहती है, अकेले नहीं रहती। अभी तक नहीं आ रही थी इमशा, जब अज़बा बोली ठीक है अब भी मैं चल रही हूँ चलो, तो फिर इमशा भी जाके बैठ गई। दोनों सिस्टर यहाँ पे ऐसे बैठी जैसे कि इन लोगों को कोई बात ही करने नहीं आती, एकदम सीधी बनी हुई हैं। तब तक फिर कोई फैज़ान को बुला लेते हैं जिसकी हल्दी है आज, बाहर वो चला जाता है। तब तक अपनी लोग बोलते हैं आ जाओ हम सिस्टर्स की फ़ोटो शूट हो जाए, नहीं तो अभी किसी के बच्चे रोने लगेंगे, कोई जाने लगेगा, कोई घर चला जाएगा, कोई उनको खाना खिलाने लगेगा, कोई डांटने मारने लगेगा। इसलिए आ जाओ पहले हम लोग फ़ोटो शूट करा लें, नहीं तो बच्चे परेशान करने लगेंगे। सब बोला ठीक है चलो। अब हम लोग के बच्चे ही नहीं हट रहे सामने से, बच्चे मम्मा लोग से ज़्यादा तो बच्चे परेशान हो रहे। यहाँ पे अज़बा थोड़ी देर के लिए उठ के चली गई थी, इमसा परेशान हो गई थी, आ जाओ अज़बा मेरे पास बैठ जाओ। फिर फैज़ान भी आ जाते हैं कि चले अब जल्दी करें, वो तो और परेशान हो रहा था कि आप लोग जल्दी करें मौसम ख़राब हो रहा है। लेकिन कोई ना कोई आ जा रहा है कि, और ये फ़ोटो वाले भैया कह रहे नहीं पहले फ़ोटो शूट हो जाए फिर आप लोग हल्दी लगाना शुरू करिएगा। यहाँ इमशा जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि वो अज़बा नहीं जा रही, तो बार बार वो इमशा कह रही कि अज़बा आ जाओ नहीं तो मैं उठ के चली आऊँगी। यहाँ पे इमशा अज़बा दोनों बैठ गई हैं और उन सबको लग रहा है कि क्या हो रहा है। अज़बा तो खैर अभी ये सारी चीज़ें देखी होंगी, इमशा भी देखी होंगी, लेकिन उन लोग अपने घर देखी हैं, कभी ऐसे बड़ी मम्मी की यहाँ ये पहली बार देख रही। फैज़ान बार बार कह रहे आ जाओ इधर आके बैठ जाओ, तुम लोग भी फ़ोटो शूट करा लो। सब एकदम मतलब किसी के पास नहीं जाती हैं। फिर यहाँ पे भाभी बैठी है नूर को लेके, अब नूर वो परेशान हो रही कि कब हम घर जाए, क्योंकि नूर परेशान करने लगी थी, रो रही थी। हुआ कि थोड़ी जैसे इतनी देर बैठी, थोड़ी देर और बैठ जाइए, हल्दी का रस्म हो जाए फिर घर जाइएगा। और भैया यहाँ पे उनको परेशान कर दी थी, रो रही तो जाओ, रो रही तो जाओ। अभी मुश्किल से उनको अब बड़ी मम्मी के घर आए 20 मिनट भी नहीं हुआ होगा, वो एकदम परेशान हो गई थी गुड़िया को लेकर। फिर यहाँ पे अब हल्दी का रस्म शुरू होने वाला है, लेकिन बार बार पोज देने लग रहे हैं सब लोग। यहाँ पे फैमिली फ़ोटो हो रही है, फिर जाके भाभी लोग आती हैं, तो यहाँ पे रस्म शुरू हो रहा है। हम लोग में ऐसा होता है कि शायद भाभियाँ पहले हल्दी लगाती हैं अपने देवर को, तो वही सब भाभी लोग से शुरू हो रहा है। भाभी लोग के बाद फिर हम सिस्टर्स का नंबर आ जाता है, हम लोग भी बारी बारी आके फ़ोटो शूट कराते हैं और हल्दी लगाते हैं। और सब लोग कह रहे हैं फटाफट करो, फिर इमशा भी आ जाती कि नहीं मैं भी कराऊंगी, मुझे भी लगाना है मम्मा। उसको याद था भैया की शादी का, बोले पैसा कब डालेंगे, ऐसे गोल गोल करके। हम लोग बोले अच्छा अभी डालते। फिर ये रस्म तो सब लोग भूल गए थे, इसे हम लोगों के यहाँ चुमौआ बोलते हैं, आप लोगों के क्या बोलते हैं पता नहीं। तो फिर यह कि अरे ये तो हुआ नहीं, इसके बिना कैसे उठेगा। फिर फटाफट सब लोग
आते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, चूमते उमते हैं, फिर सब लोग आ जाते हैं। क्या करे आदमी, बच्चे मतलब सारे बच्चे इकट्ठे हुए, अप्पी लोग के, हम मेरे सबा सबके बच्चे इकट्ठे हुए, और आदमी ज़हनी तौर पे थक जा रहे हैं उन लोग की आवाज़ से, उन लोग को चिल्ला चिल्ला के मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। उसी में ये रह गया। रखा हुआ था चावल वगैरह निकाल के, हल्दी वल्दी सब रख के, कोई घास होती है उससे सारी चीज़ें सब भूल जाता है। फिर उसके बाद बड़ी मम्मी बोलती नहीं ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, कर लो, भले दोबारा करना पड़े। फैज़ान जितना परेशान हो रहे थे कि जल्दी करो, खैर उतना ही लेट हो रहा था, फिर भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसी बीच सारे लोग बाहर खाना खा लेते हैं, अंदर जितनी लेडीज़ होती हैं खाना खा लेती हैं। और भीड़ भाड़ इसलिए बहुत कम है क्योंकि शादी फैज़ान की जो हो रही है, वो बारात जो जा रही है वो नागपुर जा रही है, और रिसेप्शन जो है वो 4 मई का है। तो इतने पहले कोई आया नहीं है हल्दी वल्दी में, इसलिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। रिलेटिव्स तो कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं है, बस हम लोग घर के हैं, और घर के भी पूरे लोग नहीं हैं। सब लोग को हुआ कि इतना लंबा गैप पड़ जा रहा है तो सब लोग रिसेप्शन अटेंड करेंगे। और बारात में भी मुश्किल से घर के 6-7 लोग गए, बाकी लोग नागपुर से, बॉम्बे से जुड़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे ये सारी रस्म हो गई थी। हम लोग को बड़ी मम्मी फूफी बैठी हैं चेयर पे, वो लोग बता रही कैसे चूमना है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे अब बड़ी मम्मी आ गई थी, वो पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से करती, दोनों हाथ ऐसे क्रॉस करके जैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हो रहा था कि अब बहुत टाइम हो गया था, 10:30 के आसपास होने वाला था, और हल्दी का टाइम था 8 बजे का। बेचारा वेट करते करते इतना लेट, फिर उसके बाद छोटी छोटी सी भांजियाँ आ जाती हैं, इन लोग को वो भी शौक़ रहता है कि हम लोग मामू को कैसे करेंगे, बताइए ना खाला, बताइए ना कैसे करना है। इम्शा भी पूछ रही कैसे करना है, वो देख रही है। अब कह रही मुझे बताइएगा मत मम्मा, मैं कर लूँगी। हम कह नहीं हमसे आप नहीं कर पाएंगी, बार बार मुझे कह रही मत बताओ, मैं कर लूँगी। हम कि ठीक है अच्छा। तो फैज़ान हंस रहा है उसकी बात पे कि अच्छा तुम्हें आता है, बोली हाँ मुझे आता है पहले से। इम्शा कर लेती है, और वो बार बार कह रही मम्मा अजबू को बुलाओ, अजबू कहाँ है। इतना लेट हो गया था कि भाभी सबा असबा सब लोग घर चले गए थे, क्योंकि नूर भी परेशान कर रही थी और असबा भी कह रही थी मम्मा घर चलो, तो ये लोग घर चले गए थे। हम ही लास्ट में, हम भैया रुके हुए थे, और इम्शा गई रुको मैं बुला के लाती हूँ, लेकिन उसे पता ही नहीं इम्शा को कि असबा घर से आ चुकी है। बस अब प्रोग्राम ख़त्म होने वाला ही था। उसके बाद सब लोग उठते हैं यहाँ कि अब उठाया जाए। वही फूफी कह रही हाँ हाँ अब उठाओ, बुलाओ भाभी लोग को, भाभियाँ उठाती हैं ना, बहनें नहीं उठाती हैं। भाभी बोली अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मजाक मस्ती होता है, सब लोग एक दूसरे के ऊपर, भाभी के ऊपर पानी डाल देते। बड़ी भाभी तो चेंज करके आ गई थी, खैर छोटी भाभी तो वैसे ही गीले कपड़े में ही आ गई थी कि अब हुआ कि फटाफट केक कट हो जाए। केक कट नहीं होता, लोग बलून फोड़ने लगते, बेचारा डर जाते हैं जोहान। बर्थडे बर्थडे उनका मनता है, सब लोग एकदम खुश रहते हैं, डबल सेलिब्रेशन होता है, एक दूसरे से मजाक इतना करते हैं। और भाभी तो खुद ही, बड़ी भाभी बच्चों से छोटी थोड़ी बड़ी थोड़ी ही हुई हैं, वो खुद बलून फोड़ने लगती। फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है, यहाँ पे डाल दिखाया जा रहा था। डाल मतलब जो ससुराल थे दुल्हन के घर जाता है, तो यहाँ पे सारे ड्रेस वगैरह ज्वेलरी वगैरह रख दिया गया था। यहाँ फूफा और पापा मिलके फैज़ान का साफ़ा बांध रहे हैं, सब लोग आगे उसका ऐसे। इस फंक्शन को सवारा बोलते हैं। तो सवारा के टाइम सब बलैया लेने आ जाता है, और बच्चे इतना रो रहे थे, परेशान थे, इतनी गर्मी थी, और शाम की ट्रेन थी 4-4:30 बजे की। घर से निकलते निकलते 2-2:30 बजे, फिर फटाफट सब लोग निकलते हैं।